बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करेंगे ओशन वाटर टेम्परेचर। इसके अंदर हम बात करेंगे कि हमारे पास जो ओशन वाटर जो है उसके अंदर हमारे पास जो टेम्परेचर है उसको बेसिकली उससे क्या मुराद है, इसके कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि ओशन वाटर टेम्परेचर को डिटरमिन करते हैं। उसके बाद हम इसके सिग्निफिकेंस पे जाएंगे। शॉर्ट सा नोट है तो नोट चाहे आ जाता है 5 नंबर का दे दे या 10 नंबर का दे दे। तो ओशन वाटर टेम्परेचर मींस द टेम्परेचर ऑफ द ओशनिक वाटर। कि समंदर का हमें पता है कि समंदर का जो पानी जो है समंदर जो है ओशनिक वाटर जो है इट टेक्स मोर टाइम टू हीट अप एंड इट टेक्स मोर टाइम टू कूल डाउन। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास ये गर्म होने के लिए ज़्यादा टाइम दरकार होता है और ठंडा होने के लिए भी ज़्यादा टाइम जो है ना वो दरकार होता है। बिकॉज क्योंकि ओशन जो हमारे पास वाटर बॉडी के अंदर जो हमारे पास सोलर रेडिएशंस है उनके जो मूवमेंट है वो वर्टिकल होती है। ठीक है, तो दिस इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ द ओशनिक वाटर, दैट इज कॉल्ड ओशन वाटर टेम्परेचर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे पास ओशनिक करंट्स की जनरेशन के अंदर, फ्लोरा एंड फौना के अंदर, इकोलॉजिकल जो बैलेंस है हमारे पास उसके हवाले से और डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के जो मैकेनिज्म चल रहे हैं एक्वाटिक लाइफ और ओशनिक एनिमल्स के अंदर उसको कंट्रोल करता है। अब ये हमारे पास है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस of the oceanic water. इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि कंट्रोल करते हैं ओशनिक वाटर टेम्परेचर को? पहला फैक्टर लैटिट्यूडनल डिफरेंसेस है। लैटिट्यूड डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास वो वाले समंदर जो कि इक्वेटर के ऊपर है उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू जो पोलर एरियाज में है। रीज़न क्या है? रीज़न ये कि हमारे पास जो लैटिट्यूड क्योंकि इक्वेटर के ऊपर जो सोलर रेडिएशन जो है वो बिल्कुल 90 के एंगल पे जाकर स्ट्राइक करती है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ पोल टुवर्ड्स साउथ पोल तो हमारे पास वो जो इंसिडेंट एंगल है वो कम होता जाता है, तो इसकी वजह से जो इंसुलेशन है वो भी कम होती जाती है। पहला। दूसरी बात हमारे पास है इम्पैक्ट्स ऑफ ओशनिक करंट्स। ओशनिक करंट्स का इम्पैक्ट। अब हमारे पास कोल्ड ओशनिक करंट्स होगा तो जिन इलाकों के अंदर कोल्ड करंट्स जाएंगे, ठीक है ना, तो उन इलाकों के अंदर जो ओशनिक ओशन वाटर का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा और जिन इलाकों के अंदर वार्म करंट्स जाएंगे उन इलाकों के अंदर ओशन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर जाएगा। ये हम देखेंगे आगे जब हम ओशन वाटर जो ओशनिक करंट्स की बात करेंगे तो उसके बाद हम अंदर इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर यही फॉर एग्जांपल तो जैसे लैब्राडोर है, ठीक है, तो लैब्राडोर एक वो कोल्ड करंट है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ओशन का कोल्ड लैब्राडोर करंट। और ये कोल्ड लैब्राडोर करंट जब हमारे पास कैनेडियन ईस्ट कोस्ट पे आता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो कम कर देता है। अब कनाडा और इंग्लैंड बोथ आर सेम लैटिट्यूड, लेकिन कनाडा का जो टेम्परेचर है वो कम है एज कंपेयर टू इंग्लैंड, दैट इज जस्ट बिकॉज़ ऑफ द कोल्ड लैब्राडोर करंट की वजह से। और वो कोल्ड लैब्राडोर करंट हमारे पास जो कैनेडियन ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन का जो वाटर जो है उसका टेम्परेचर को वो कम कर देती है। उसके बाद हमारे पास है प्रीवेलिंग विंड्स। अगर हमारे पास कोल्ड विंड्स होगी तो जिन इलाकों के अंदर वो कोल्ड विंड्स जाएंगी उन इलाकों के अंदर जो ओशन का जो वाटर का जो टेम्परेचर है उसको कम कर देंगी। जिन इलाकों के अंदर वार्म जाएगी, ठीक है ना, और अगर वार्म एयर जा रही है तो उनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद सैलिनिटी है। ओशन के अंदर सीज के अंदर सैलिनिटी की मकदार ज़्यादा होती है और सीज के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्रेश जो हमारे पास जो ओशनिक वाटर होता है। फ्रेश ओशनिक वाटर के अंदर हमारे पास जहाँ पर सैलिनिटी की मकदार कम होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास टेम्परेचर भी कम होगा। ठीक है, then comes the ice bridges। हमें पता है कि नॉर्थ पोल के अंदर साउथ पोल के अंदर जो हमारे पास वो जो आइस बर्जेस हैं जब वो मेल्ट होते हैं, जब वहाँ पर मौजूद जो ग्लेशियर्स हैं या आइस कैप्स हैं वो मेल्ट होती हैं, उनके मेल्ट होने की वजह से क्या होता है कि फ्रेश और कोल्ड वाटर जनरेट होता है और फ्रेश और कोल्ड वाटर जहाँ पर जाएगा उस समुद्र के उस एरिया का जो दर्जा है वो कम कर देगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एडजस्टेंट लैंड मैस है।
अब वो वाले समंदर जो कि हमारे पास इनलैंड सीज है उनका टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू वो समंदर जो कि ओपन सीज है। उसकी रीज़न ये है इनलैंड सीज की वजह से वहाँ पर उनके ऊपर जो एडिशनल लैंड मैस का टेम्परेचर की जो वेरिएशन है उनका भी इम्पैक्ट होता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल द ओशियनिक वाटर टेम्परेचर। उसके बाद इसके इम्पैक्ट्स सिग्निफिकेंस क्या है। अच्छा, उसके बाद आप इसकी ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन बताएं। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप यहाँ पर बताएं कि इक्वेटोरियल सीज है उनका तापमान सबसे ज़्यादा होता है, पोलर सीज का तापमान कम होता है। ठीक है, आप वर्ल्ड का मैप बना के उसके ऊपर शो कर देंगे कि ये जो समुद्र है इनका तापमान कम और ये जो समुद्र है इनका तापमान ज़्यादा, ओशियनिक वाटर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस की बात करेंगे हम। सिग्निफिकेंस है कि ओशियनिक वाटर टेम्परेचर जो है ये हमारे पास ओशियनिक करंट्स की जो मूवमेंट है उसके अंदर भी रोल प्ले करता है। जो करंट्स की जनरेशन है ओशियनिक करंट्स की, ठीक है, उसके हवाले से हमारे पास ये जो हमारे पास ओशियनिक जो लाइफ है, एक्वाटिक एनिमल्स या एक्वाटिक प्लांट्स हैं उनके अंदर रोल प्ले करता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसके सिग्निफिकेंस बता देंगे एंड देन यू विल कंक्लूड विद द कंक्लूजन। ओके, सो दिस वाज a short and note and short topic of oceanic water temperature का। पहले हमने इसको बताया definition, then we will discuss about its factors, then we will discuss about its global distribution, then we will discuss about its significance and then we will conclude it। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट ओशियनिक वाटर टेम्परेचर।